ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। पाकिस्तान अभी एक चुटकी सिंदूर की कीमत का अंदाजा ठीक नहीं लगा पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का असर जो है कहां तक है। आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब मिला है। इस ऑपरेशन के नाम को लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है। उसके बाद जिस तरह से विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ 2 महिला सैन्य अधिकारियों ने हमले की जानकारी दी, इस रणनीति की भी चर्चा खूब हो रही है। दोनों महिला सैन्य अधिकारियों के बारे में इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस रणनीति को समझिए। आतंकियों ने पहलगाम में महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को निशाना बनाया। महिलाओं के सामने उनके परिवार से आने वाले पुरुषों को नहीं छोड़ा। जिन्होंने कई महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा, उन सबको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया गया। 2 महिला अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन के बारे में बताया जाना भी इस ओर इशारा करता है कि आतंकी और आतंकी के आका जिस महिला को अबला समझते हैं, भारत जो है उसे शक्ति के रूप में पूजता है। अब आपको दोनों महिला सैन्य अधिकारियों के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सब कुछ बताया। इन दोनों बहादुर महिला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के सामने यह बताया कि भारत कैसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मौजूदा वक्त का सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है और चीता, चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में वो महारत हासिल कर रखी हैं। व्योमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल बाद विंग कमांडर का पद मिला है और 18 दिसंबर 2017 को वो जाकर के विंग कमांडर बनी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पास इस समय हजारों घंटे के फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है, जो उन्हें सबसे सक्षम बनाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली व्योमिका ने एक इंटरव्यू में पायलट बनने के अपने सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि मैं 6ठी क्लास में थी जब एक दिन स्कूल में नामों का मतलब पर चर्चा हो रही थी। मैंने बताया कि मेरा नाम का मतलब है व्योम, मतलब कि आसमान। तभी क्लास के पीछे से किसी ने कहा, तू तो आसमान की मालिक है, तू तो व्योमिका है। मेरी क्लास टीचर ने भी कहा कि मैं एक दिन आसमान पर राज करूंगी, पायलट बनूंगी, और उस दिन से मेरे दिल में ये बैठ गया कि मुझे पायलट बनना है। उनका चयन लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा के जरिए वायुसेना में पायलट के रूप में हुआ था। इस तरह उनका पायलट बनने का सपना भी साकार हुआ।
विंग कमांडर व्योमिका सिंह के मुताबिक जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई उस दौर तक महिलाएं काफी कम एयरफोर्स में आती थी। उन्होंने बताया कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब मैंने यूपीएससी के जरिए एयरफोर्स में एंट्री ली और फिर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। व्योमिका सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते आपको कई मुश्किल और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और इन्हीं फैसलों में हमें मजबूती मिलती है। बता दें कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने न सिर्फ लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने में सक्षम है बल्कि साल 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग ने माउंट मणिरंग की चढ़ाई की थी वो उसका भी हिस्सा रह चुकी हैं और इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में पूरी जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी ठिकानों की एक एक जानकारी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बाकायदा वीडियो दिखाया कि कैसे आतंकियों के अड्डे को चिन्हित किया गया और फिर उसे निशाना बनाया गया। सोफिया कुरैशी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी इस वक्त पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे कॉन्टिजेंट को कई देशों में सैन्य एक्सरसाइज में लीड किया है। साल 2016 में वे एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे लीड भी कर चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से आती हैं और बायोकेमिस्ट्री की डिग्री भी रखती हैं। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया और कोंगो में मिशन को भी पूरा किया। ऐसी 2 जाबाज महिला सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। पूरे देश को आज सेना पर गर्व है। सभी एक सुर में कार्रवाई के लिए सेना को सलाम कर रहे हैं। बाकी भी जो अपडेट होगा वो भी हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको दोनों महिला सैन्य अधिकारियों के बारे में बता रहे थे जो उन्होंने की इस मिशन को लेकर के, इस ऑपरेशन को लेकर के पूरी जानकारी दी है। अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।